तो मैंने वो किलम्बरों देखा जो जो केटू और नंगा परबात रोड पिक करके वापस आता था। तो वहाँ जो अली कैंप पे जो हमारा साथ मुलाकात होता था तो इतना जो खुशी में, इतना जो उनको जो रेस्पेक्ट करता था लोग। दूसरा जो ट्रैकर जितना ग्रुप आता था उनके साथ मिल के फोटोग्राफी करता था। तो उसी जो देख के मुझे क्लाइंबिंग का शौक पड़ गया। तो उसी एक तो अल्लाह के करम से मेरा अपना बचपन से ही इसी जो टूरिज़्म में और फील्ड में हमारा इसी में था। पोटरिंग करते हुए अंडोरला रेस्क्यू टीम तक इसी लाइन में ही आया था। तो उसके बाद जो लीटर करीम अल्लाह की मेहरबानी और लीटर करीम साहब का मेहरबानी जो एक विंटर एक्सपीडिशन आ रहा था 2003 में, विंटर एक्सपीडिशन बोर्ड पे के लिए शायद मेरा ख्याल में ये जो दूसरा विंटर एक्सपीडिशन था पाकिस्तान में। तो उन्हीं के साथ जो मैंने ब्रॉड पिक को विंटर में क्लाइम किया तो मुझे हमारा पूरा टीम को समिट नहीं हुआ था। लेकिन वहाँ जो कैंप 3 तक हमने बनाया था, 3 दफ़ा बनाया, 3 दफ़ा जो हवा ने हमारा पूरा कैंप सफाई किया था, बिल्कुल हवा ने उड़ाया था। उस वक्त जो क्लाइंबरों को भी इतना स्पॉट वो लोग भी नहीं था जो विंटर में इतना हवा तो ज़्यादा चलाते हैं। दूसरे अभी जो क्लाइंबर जो विंटर में आ जाते हैं तो वो लोग सोने वक्त जो अपना कैंप बनाते हैं तो टन लगा के सोते हैं। जो या ऊपर जाता है क्लेम करने के लिए, नीचे वापस आ जाता है तो क्लोज करके आते हैं। इसीलिए जो अभी जो लोग जो कामयाब हो रहा है, उस वक्त वो गोरे को भी पता नहीं था। तो हमारा 3 दफ़ा हमारा कैंप क्लीन हो गया तो हमारा टीम को कामयाब नहीं हो सका। तो उसी साल जो उन जो गोरों को जो अभी मेरा ख्याल में ख्वानी तो जरजबा उसका नाम है, तो सबसे ज़्यादा 8000 का पीक किया हुआ बंदा है पूरा वर्ल्ड में। वही बंदा वाहिद है सबसे ज़्यादा पीक किया है। कोई 2 दफ़ा, कोई 3 दफ़ा, कोई 4 दफ़ा इसी तरह किया हुआ है। सिर्फ उसको ब्रॉड पिक और नंगा परबा का किया। उसके बाद उसका जो फरोज बाइट हुआ था केटू पे, उसके बाद तो उसको ये सिर्फ 2 पीक सिंगल किया है, उसने डबल नहीं हुआ है उस खनीतों को। उसी टीम के साथ जो 2003 का विंटर में मैंने ब्रॉड पिक क्लेम किया था और 2003 समर में मैंने G1 और G2 उनके साथ क्लेम किया था। तो अल्लाह के करम से हमारा जो समिट हुआ G2 और G1 2003 में, और 2004 में इसी टीम के साथ मैंने जो K2 पे क्लेमिंग किया था। तो K2 आगे जो कैंप और सिर्फ मुझे 47 मीटर रह गया था। जो हमारा हसन सत्तारा भाई और दूसरा हमारा कुछ लोगों ने हमारा दूसरा दिन उन्होंने ट्राई करके उनको समिट हो गया। मेरा हाथ का जो फरोज बाइट हुआ था सबसे पहले जो इटालियन और स्पेनिश में अकेला था पाकिस्तानी 2004 में, तो हमारा 2004 में समिट नहीं हो सका। 2005 में उसी टीम के साथ तो वो जो एदूर पासबान अभी इस वक्त वो खातून अव्वल है जिसने 14 पीक कंप्लीट किया हुआ है। सबसे पहले वो एदूर पासबान है। एदूर पासबान के साथ 2005 में मैंने नंगा पर्वत पे क्लेमिंग किया। तो अल्लाह के करम से मेरा जो नंगा पर्वत 2005 में मैंने समिट किया। 2006 में मैं जो स्लू पीक के लिए था, स्लू पीक 6000 कुछ था, खुशे में वो समिट हुआ। और 2007 में उसी टीम के साथ एदूर पासबान के साथ मेरा जो ब्रॉड पिक पे था, ताकि उसका जो ब्रॉड पिक 14 का आखिरी पीक था। तो ब्रॉड पिक मेरा समिट हो गया 2007 में। 2008 में मैंने जो क्लेमिंग किया स्पांटिक मेरा 2008 में समिट हो गया। 2009 में नंगा पर्वत के लिए मेरा सेकेंड ट्राई हुआ कोरियन टीम के साथ। मिस गो नाम का जो खातून था वो वहाँ एक्सीडेंट हो गया। मेरा उस वक्त भी अल्लाह के करम से मेरा नंगा पर्वत समिट हुआ था। लेकिन मेरा अगेन फेरोज बाइट बुरी तरह हुआ था मेरा हाथ का जो नंगा पर्वत पे। 2009 में मेरा जो 10 और 2011 में मैंने जो क्लेमिंग 6000 का मैंने किया और 8000 का 2 साल मैंने जो अपना हाथ का जो थोड़ा सा एहतियात करके मैंने क्लेमिंग नहीं किया। और दूसरा 2013 में मैंने सोचा जो यार ये अपना पाकिस्तानी एक्सपीडिशन लगाइए, ताकि 1-2 सिंगल तो मेरा 8000 कंप्लीट हुआ था। तो मैंने अपना पाकिस्तानी टीम बना के, हमारा हुशे का सारे लड़के थे, तो उसमें तो इतना जो हमारे पास आमदन तो नहीं है, ये इस फील्ड में तो काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो हमने अपना माल मोशी और घरों का कोई जो कीमती सामान था वही बेच की और कोई किसी को गिरवी रख के मैंने एक एक्सपीडिशन बनाया था। तो अल्लाह के करम से 3-4 लाख के अभी अल्लाह के करम से 1000 का सेमीटर है, वो वहाँ का हमारा स्टूडेंट था। मैंने उस वक्त जो बोर्ड पे के लिए अभी अली दुलानी
जो आपको नज़र आ रहा है, जो इस फील्ड में अभी अल्लाह के कलम से बड़ा टॉप क्लाइंबर है, वो उसका फर्स्ट क्लाइंबिंग था। मैंने जो साथ लेके बंदा टकरा था लड़के, तो वहाँ जो बोर्ड पिक के लेके गया, तो हमने बोर्ड पिक का क्लाइंबिंग भी किया और बोर्ड पिक का क्लीन भी किया, ताकि अब तक किसी पाकिस्तानी ने हमारा पिक का अपना जेब खर्चा करके किसी ने क्लीन नहीं किया है। तो उसी की आवाज़ में ये जो अगस्तीनो पोलेंजा, वो इटालियन जो बड़ा यहाँ जो एनजीओ चला रहा है, वही बंदा उसका जो ट्रक था, तो वहाँ जो आगे हमने 1000 से जो कचरे लेके नीचे जो वो सुखाने के लिए जो ग्लेशियर और रास्ते में लगा हुआ था, तो उसने वो कचरे देखा तो वो बंदा खुश हो गया। यार ये जो हमने जो पैसा खर्चा कर रहा है, वो जो अपना ई विकेटों सरनार वाले इतना जो पैसा उठा कि वो क्लीन नहीं हो रहा है। ये लोग अपना जो जेब खर्चे से जो यार 1000 से नीचे जो क्लीन करके लेके आ रहा है, तो उसने कहा यार आप लोग केटू को क्लीनिंग क्यों नहीं करते? तो हमने कहा यार हमारा बहुत मुश्किल से ये जो रोड पिक के लिए भी हमने अपना मालमोशी बेच की, फिर भी काफ़ी जो हमारा जो कीमती थोड़ा ज़मीन था वो गिरवी रखा हुआ है, तो हमें इतना तो हमारा औकात भी नहीं है, वो हमारा खर्चा बर्दाश्त नहीं होते हैं। तो उसने कहा यार आप लोग ने ये जो अच्छा काम किया है जो क्लीन करके, मैं इस चीज़ पे आप लोग के ऊपर बहुत खुश हूँ। मैं कोशिश करेगा अगर मुझे स्पॉन्सर मिला तो आप केटू क्लेम करेगा और क्लीन भी साफ। तो हमने उस वक्त उसके साथ जो वादा किया था, अगर आपने जो हमारे लिए स्पॉन्सर किया तो हम तो बिल्कुल खुशी से जो केटू क्लेम करेगा। तो अल्लाह का मेहरबानी और उस गोरे का मेहरबानी है, उसने मोंकिलर जिस 1954 में जो केटू टॉप किया था, उसी क्लाइंबरों को जो मोंकिलर कंपनी ने जो स्पॉन्सर किया था, उसी कंपनी ने 7 साल की सालगिरह भी किया। हमने वहाँ का जो केटू क्लीन भी किया और उसी में हमारा अपना पाकिस्तानी टीम था। मज़े की बात यह है ताकि स्पॉन्सर गोरे का था इटालियन, नाम हम लोग ने रखा था पाकिस्तानी टीम, पूरी पाकिस्तानी क्लाइंबर्स थे उस वक्त। जो अभी जो हमारा जो पाकिस्तान और वर्ल्ड में जो जाग रहा है, ये मिकमा जी शर्पा और दवा शर्पा, यही जो नेपालियों से क्लाइंबरों से हमारा पाकिस्तानी क्लाइंबर ने नीचे बेसिस से लेकर टॉप तक का रसीफिक्स भी किया था, और उसी क्लाइंबरों से हमने $300 फिक्स रोप का जो हमारा जो रसीफिक्स किया हुआ था, हमने उससे टैक्स उठाया। तो इसी तरह जो हमारा जितना अभी यहाँ जो पिक्चर लगा हुआ है, सारे माउंटेनर्स अल्लाह के करम से किसी चीज़ का कमी नहीं है, सबसे टॉप क्लाइंबर। काफ़ी लोग पहले भी था, अभी भी जो जनरल लोग आ रहा है, एक से एक काबिल क्लाइंबर है। हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात है। एक तो हमारा यहाँ मेन चीज़ जो हमारा टूर ऑपरेटर बाहर से जो गोरा आ जाते हैं वो हायर करते हैं। एक तो हमारे इक्विपमेंट इनकी तरह जो कंप्लीट अच्छा सा इक्विपमेंट हमारा नहीं होते। दूसरी बात, हमारा मेन वजह जिस जगह पे जो अगर अल्लाह न करे बीमार हुआ तो अगर एक्सीडेंट हुआ तो दूसरा जो गोरे की लाइफ पे उनका इंश्योरेंस है, तो उनका कैमरे के बराबर भी बड़े दुख की बात है हमारा इंश्योरेंस नहीं है, ताकि वहाँ उनका कैमरा टूट गया तो उनको पैसा मिल जाता है। हमारा हाथ 2 दफ़ा फरोज बाइट हो गया है, हमारा इंश्योरेंस नहीं मिला है। बना तो था लेकिन मिला नहीं मुझे। लेकिन हमारा ये निज़ाम सही होना चाहिए है। जो हमारा जितना हमारा मीडिया भाई और फेसबुक भाई है, जितना जो यूट्यूब पे है, जितना हमारा गहरी दिल से हमारा रुकेश है, ताकि हमारा रेस्क्यू के बारे में, ताकि वहाँ से क्लाइंबर बीमार हो जाते हैं तो दूसरा गोरे हाली पे दूसरा दिन यहाँ से में पहुँच जाते हैं। हमारा वहाँ से अगर जान बच के आया तो भी बेस कम से घोड़े पे वो भी नसीब हो गया तो मैं नहीं है तो 2 दफ़ा जो बाजू पकड़ के लेके आते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारा पूरी आल पाकिस्तान है, हमारा प्रेसिडेंट से लेके जितना हमारा वज़ीर आला साहब यहाँ आके विजिट करके गया है, आप लोग के विजिट से हम खुश नहीं हैं। हमारा ये काम अगर आप लोग ने मुल्क को और हमारा यहाँ जो स्पेशली जीबी गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर आप लोग का और खुलूस और क्लाइंबरों के ऊपर अगर खुलूस है तो ये हमारा रेस्क्यू
और इक्विपमेंट के बारे में अगर हमारा कोई डेथ हो गया तो यार 2 लाख रुपया इंश्योरेंस मिल जाते हैं। 2 लाख रुपया अभी इस वक्त 2 लाख रुपया जिसका पास जो घर में जो जर्सी जो गायें पाला हुआ है उसका कीमत है, और हमारा जो किलम्बरों का जान और वो जो भैंस की कीमत बराबर हुए है, ये नहीं होना चाहिए है। तो बड़ी मेहरबानी इकबाल भाई जो आपने जो मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। तो पूरा हमारा 27 साल का जो हिस्ट्री बताया तो काफ़ी मुझे इसको टाइम लगाना चाहिए। और भी काफ़ी काम हमने किया हुआ है। हमारे बात तो छोड़ो, एक से एक किलम्बरों ने अच्छे से लोग है जो जितना सख्त पर में है, एक से एक बढ़ की किलम्बर है, अच्छा काम किया हुआ बंदा है, पता ही नहीं है। वो जितना जो गुमनाम जो पता नहीं है वो लोग को आप लोग की वसादत से, आप लोग के ज़रिए से लाना चाहिए भी है। और उन लोग अब तक तो इतना काम करके आ नहीं सका, तो आप लोग का मदद का ज़रूरत है। हमारा रुकेश भी है, हमारा आरस भी है, आप लोग का बड़ी मेहरबानी इकबाल साहब। इसमें अभी आपके 2 पॉइंट आ गए। एक तो आपने कहा कि रेस्क्यू के हवाले जी, रेस्क्यू के हवाले से इंश्योरेंस हो गया, और इक्विपमेंट के बारे में, ताकि जो किलम्बर जो क्लेम के ले जाते हैं तो उस किलम्बर को चाहिए उस जो किलम्बर का हाई एल्टीट्यूड पोर्टर जो किलम्बर उसके साथ शेरपा जा रहा है उसका इक्विपमेंट चेक करें, ताकि वहाँ जो उसको भी एक तो उसी जो क्लाइंट को मसला ना हो, दूसरा मेन चीज़ उस बंदे को खुद भी ना हो जाए। ये काम जो है लेजन अफसर और गाइड्स, जहाँ पे कंपनी का गाइड्स जाता है ना, ज़्यादातर तो लेजन अफसर वो इसको चेक करें कि वो इंश्योर करें कि ये सही है। नहीं, लीजन ऑफिसर को खुद अपना जो किट का पता ही नहीं है, वो नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जो टूर ऑपरेटर भाई है, आप जैसा जो टूर ऑपरेटर है, इकबाल भाई टूर ऑपरेटर में भी छोटा सा आप लोग का जो शामिल है जो टूर ऑपरेटर है, चेक हम न करना चाहिए ताकि हमारा क्लाइंट भी खराब ना हो, दूसरा का जान भी न बचे हो और हमारे लिए टेंशन भी ना हो। ये 3 चीज मेन चीज है। वो कंपनी के गाइड भी वहाँ पे जी हाँ, उसका भी जिम्मेदारी है ना, वो जो कंपनी वो चेक करें बिल्कुल, ताकि एक्सपीडिशन के मेंबर्स को भी मसला ना हो, बंदे को खुद को मसले भी ना हो, दूसरा कंपनी के लिए टेंशन भी ना हो। उनकी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल मेरा आप दोनों से है।